बेसिकली तो इन जनरल जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये तबाही के दाने पे खड़ा हो गया है और ये सिसकियां भर रहा है, लेकिन इसके बारे में हम आपसे तफसीलन कभी बात करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है वो इस स्कूल एजुकेशन की एक सिस्टर कंसर्न है जिसको हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहते हैं, जिसका बहुत सा काम होता है हमारे स्कूली निज़ाम के अंदर, लेकिन वो एक खालिस्तान एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी बन के रह गई। और उन एग्जाम्स में भी क्या होता है वो हम आपसे तफसीलन बात करेंगे। और हम अब इस बोस, इसका एब्रीविएशन बोस है, BOSE, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हम इसको कहते हैं बर्बादी ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये हम आज भी कहते हैं और इससे पहले भी कहते रहे कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को बर्बाद कर रहा है। रिसेंटली कोई 2-3 दिन पहले एक ऑर्डर आया है जिसमें आपने सारा सिस्टम एग्जाम्स का ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन में आप ये भूल जाते हैं कि हमारा बच्चा बोगला में भी है, त्रियाठ में भी है, खवास में भी है। बच्चा जो है बसोली और बन्नी के पहाड़ पे भी रहता है, वो भलेसा और डोडा और पुंछ के पहाड़ों पे भी रहता है। तो जहाँ अभी हमारे यहाँ पूरी नेट कवरेज नहीं है, जहाँ पे अभी मोबाइल भी नहीं चलते हैं, उन बच्चों को जब आपने ऑनलाइन दे दिया कि आपने इतने दिनों के अंदर अंदर फॉर्म भरना है, वो बेचारे कहीं 4-4 घंटे पैदल चल के कहीं तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चलते हैं, वहाँ या कंप्यूटर वो उनको मिलता नहीं है बंदा, या ये भी होता है कि भाई नेट ही नहीं चल रहा है। अगर नेट चल रहा तो पोर्टल नहीं चल रहा है। नतीजा ये हुआ कि बच्चों की डेट जो थी वो निकल गई। उसके बाद जो हमारे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन है, उन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तुगलकी फरमान यह है कि जो बच्चे लेट हो गए उनको 5,000 रुपया लेट फीस देनी। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर में कल बैठा था, मेरे पास एक बंदा आ गया, मुझे पैसे मांगता उधार। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहता जी मुझे लेट फीस बच्ची की देनी है 4-5 हज़ार। मैं हैरान हो गया, यार हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे हैं, आज भी हम एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, ये 4-5 हज़ार रुपया लेट फीस कहाँ से होगी? फिर मैं जब मालूम हुआ, पता ये चला कि जो स्कूल है, जिस स्कूल के थ्रू बच्चे का फॉर्म जाना है, उस प्रिंसिपल को 10,000 रुपए की पेनल्टी डाली। और अगर 10 बच्चों तक, अगर 11 बच्चे उसके स्कूल से अपेयर हो रहे तो उसको 20,000 रुपया देना है अपनी जेब से। और अगर 21, 22, 24 बच्चे तो उसको 30,000 रुपया देना। और हमारे रजौरी के भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनके 10 से लेके 20 से लेके 30 बच्चे ऐसे आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, हमारे गरीब बच्चों के साथ जुल्म है। एजुकेशन डिपार्टमेंट या बोर्ड का काम है कि गरीब बच्चों की सहायता करें, उनके लिए तालीम के दरवाजे खोलें। ये तो तालीम के दरवाजे, उनको एग्जाम देने के दरवाजे बंद करने की बात है कि 4,000, 5,000 ये फीस जो है ये बहुत मुश्किल है कोई गरीब पेरेंट जो वो करे। तो इसका मतलब है उसको बच्चे को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है। फिर वो जो हमारा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फिर गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये हुआ कि 2023 में हमारा एक, बताऊं मैं आपको, एक तरीका ये था कि अगर गवर्नमेंट ने निकाला, गवर्नमेंट ऑर्डर था कि 11th, 10th या 12th के एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, एग्जाम के साथ जब हमारी नई क्लासों की एडमिशन होती है, वहां पर आपने इन बच्चों को जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं रिपेयर कैटेगरी में या फेलियर कैटेगरी में, तो उनको आपने प्रोविजनल एडमिशन देनी है। जो बच्चे इसमें से पास हो जाएंगे उनको आपने बाद में स्कूलों में अपने रेगुलर बच्चों के साथ भेजना, क्योंकि दे आर ऑन रोल इन स्कूल, वो वहां पे पढ़ रहे हैं। हमने पर्टिकुलरली बोर्ड को लेके यही की है। इस बोर्ड की मनमानियां हैं जो हमारे पे इम्पोज की जा रही हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन्होंने ब्रीफिंग की है, अभी रिसेंटली बताया उन्होंने आपको कि कैसे एक गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और क्या जो कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनकी बात कर रहे हैं हम, जो कंसर्न है। ये फी है, मान लो 500 रुपया या 1,000 रुपया फी है जो एग्जामिनेशन फी, वो लेट होता है और उससे 5,000 रुपया फी ली जाती है। ये हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उनको पढ़ाई से हटा रहे हैं? जॉब्स तो आज की डेट में नहीं है, ये तो कंफर्म है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन क्या हम बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दें, या बच्चे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना भी छोड़ दें? इसलिए हमारी एसजी एडमिनिस्ट्रेशन से और सीएम एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील है कि बोर्ड को थोड़ा सा कंट्रोल में लें, और कम से कम ये जो मनमानियां कर रहे हैं वो एटलीस्ट ना हो, बच्चे स्मूथली पढ़ सकें, जैसे पहले होता था वैसे पढ़ सकें।
आपने इतना ज्यादा फाइन इम्पोज कर दिया है, स्कूल्स पे भी कर दिया है। स्कूल, बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं, वो आप जो बिल्कुल नॉर्मल से स्कूल चल रहे हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोग मैनेज कर रहे हैं, लो बजट स्कूल चल रहे हैं, वो उनके लिए इतनी इतनी फी, उनके ऊपर पेनल्टी डाल देंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे? या तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है कि ये स्कूल बंद हो जाए। अगर कुछ ऐसी है तो वो क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन दें, हम बंद कर देंगे, स्कूलों को बंद कर देंगे। अलबत्ता ये एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा सा इस पे संज्ञान लीजिए इसका। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर वक्त हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाते हो। तफसीलन बात तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आपके सामने रख दी है। इसके बीच में मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ये है कि हम लगातार एक बार जब हम अपनी फाइल को ऑनलाइन करते हैं, उसके बाद वो 4 डेफिशिएंसियाँ निकाल देते हैं। जब 4 डेफिशिएंसियाँ वहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं तो ऊपर से 2 निकाल देते हैं। जब 2 को कंप्लीट करते हैं तो फिर 1 और निकाल देते हैं। जब हम फाइनल को वहाँ पर पहुँचा देते हैं, पूरे तरीके से हमारी फुलफिल फाइल हो जाती है। उसके बाद हफ्ता, 10 दिन, महीने के बाद दोबारा फिर हमारे लिए ऊपर से 4 डेफिशिएंसी और निकाल देते हैं। आखिर हम ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से ये आपके इस प्रेस के इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आखिर ये क्या ड्रामा है? अगर वैसे भी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने पहले आपसे बात कर दी है कि अगर इनको बंद करना है तो फिर वो 2 लाइन ऊपर से लिख के स्कूल बंद करवा दे। अगर पढ़ाना चाहते हैं, कोई एजुकेशन का कोई सेटअप है, तो फिर ये बार-बार इतना तंग करना जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद 6-6 महीने तक जब एक कमेटी से सब कमेटी तक फाइल जाती है, वहाँ से आगे जाती है तो उनको सालों-सालों लग जाते हैं। हमारी तमाम तरह एनओसीज़ जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, फिर हमें दोबारा से उसको स्टार्ट करने पड़ती है। आप एक एनओसी बनाने में अगर हम आपसे बात करें तो वो काफ़ी घंटे लग जाते हैं। साथ में एक बात इसमें ये रही है कि जो बच्चा 2023 में 2023 में जब उसने 11th पास कर दी है, किसी वजह से उसका कोई सब्जेक्ट रह गया, लेकिन इस वक़्त 2024 में उसको इजाज़त नहीं है एग्ज़ाम देने की। उससे हज़ारों बच्चे जो हैं वो किसी न किसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो कोई घर से बाहर जा रहा है, कोई किसी जगह पे जा रहा है, कोई किसी ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है। ये सारी चीज़ें आखिर इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की है। 410 रुपए लिए जाते हैं, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट का इतना सा टुकड़ा हमें दिया जाता है। क्या एक टुकड़े के लिए 410 रुपए उस पे खर्चा है? 200 रुपए की फाइल बनती है, उसमें 100 कागज जो है वो लगाया जाता है। बिलखसूस मेरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो 37 ईयर्स के बाद अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाए, उसका हम सम्मान करते हैं। और हमारी बिलखसूस अगर हमारी कहीं पे यूटी में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये बात हमारी कहीं किसी हद तक नहीं ले रहे हैं या हमारे सीएम साहब नहीं ले रहे हैं, तो हम ये बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये पुरजोर अपील करते हैं कि हमारी इन बातों पर गौर किया जाए। और बिलखसूस जहाँ तक हमारी ये सब ऑफिस रजौरी की बिल्डिंग की ये बात है, इसकी हमारी एक फाइल जो है वो ऑलरेडी डीसी ऑफिस के अंदर में पड़ी हुई है। हमें इसके लिए बिल्डिंग चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी ये गुजारिश है कि वो हमारे इस मसले में पार्ट प्ले करें और हमारा साथ दें, क्योंकि हमारे एक बहुत ही होनेस्ट और डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो हर चीज़ छोटी से छोटी पर भी ये गौर जो है वो करते हैं।